राजस्थान। प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास का रास्ता भी कांटों भरा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। नैतिकता ऐसी कि विरोधी खेमा भी सत्ता के समर में इनकी हार पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गया था। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार अच्छे अच्छों को तोड़ देती है, बुरी तरह हिला देती है, इस कदर कि हारने वाले को अपना वजूद बोझ लगने लगता है। ऐसे में बिखरे हुए साहस को रक्त रंजित हाथों से बटोरना और लड़खड़ाते कदमों पर चलते हुए वापस रणभूमि में खड़ा होना, जीत की हुंकार भरना जितनी बड़ी बात है उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के तीसरे सीएम बनने वाले शख्स में ऐसी ही खूबियां थी। नाम था जय नारायण व्यास। कदम कदम पर मुश्किलें राह रोक कर खड़ी थी, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला हर बाधा पर भारी था। कहानी शुरू होती है 1952 से। मुल्क की आजादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस की जय जयकार थी, उसी की सरकार थी। लेकिन राजस्थान में हालात अलग थे। आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारते हारते बची थी। कहा जाता है कि आजादी के बाद देसी रियासतों के राजा महाराजा सरदार पटेल की सख्त नीति से परेशान थे, इसलिए नाराज राजाओं ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनावी समर में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन भी किया। 160 में से 78 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस बमुश्किल बहुमत का आंकड़ा जुटाने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। मारवाड़ में तो उनका सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस मारवाड़ के 6 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालोर और बाड़मेर की 26 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। खैर, राहत की बात यह रही कि किसी तरह वो बहुमत का जादू आंकड़ा जुटाने में सफल हो गई थी। बस दिक्कत यह थी कि सिटिंग सीएम जय नारायण व्यास चुनाव हार गए थे। एक नहीं बल्कि 2 जगहों से। पहली सीट थी जालोर ए और दूसरी जोधपुर शहर बी। ये वही व्यास थे जो अपनी कलम से राजा महाराजाओं के खिलाफ आग उगलते थे। इतना तक कहा जाता है कि जब उन्होंने प्रेस चलाई पत्रकार के नाते आज़ादी की लड़ाई के समय, तो जो राज परिवार है उन्होंने कहा हम प्रेस लगाने आपकी मदद कर देते हैं। बोला नहीं, हमें सत्ता को उखाड़ना है, इस व्यवस्था को उखाड़ना है, तो उन्होंने वो मदद नहीं ली। व्यास पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर बल दिया। बहरहाल 1952 के चुनाव में जोधपुर के राजा हनुमंत उर्फ हनूत सिंह ने सिटिंग सीएम व्यास के खिलाफ पूरी फील्डिंग सेट कर दी थी। जोधपुर से खुद लड़े और जालोर से जागीरदार माधो सिंह को लड़वाया। दोनों जगह व्यास की करारी हार हुई। चुनाव में करारी हार के बावजूद जय नारायण व्यास के समर्थक उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़े हुए थे। जय नारायण व्यास की नजर भी सीएम की कुर्सी पर थी, लेकिन 2 जगह पर हुई हार राह का रोड़ा बनकर खड़ी थी। व्यास ने दूर की कौड़ी खेली, अपने खासम खास टीकाराम पालीवाल का नाम आगे कर दिया, जिसके बाद टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 को राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इससे पहले टीकाराम पालीवाल जय नारायण व्यास सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके थे और व्यास का भरोसा जीतने में कामयाब रहे थे। व्यास ने भले ही सीएम के लिए पालीवाल के नाम की सिफारिश कर दी थी, लेकिन अपने मन की साध समाप्त नहीं कर पाए और नए सिरे से लक्ष्य साधने में जुट गए।
जयनारायण व्यास के 2 सीटों से चुनाव हारने के बाद उनके समर्थक किशनगढ़ के विधायक चांदमल मेहता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीट खाली होती है। इसके बाद किशनगढ़ में उपचुनाव होते हैं, जहां से जयनारायण व्यास चुनाव जीत जाते हैं। विधायक बनने के बाद एक बार फिर जयनारायण व्यास राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की जुगत में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने पक्ष में कर लेते हैं, जिसके बाद दिल्ली से संकेत आता है और टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते हैं। इसके बाद 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। वहीं टीकाराम पालीवाल को भी राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। व्यास के सीएम बनने के 2 साल के भीतर ही विधायक बगावती हो गए। बाकी विधायक 38 साल के एक युवा विधायक मोहनलाल सुखाड़िया के पीछे एकजुट थे। विरोध बढ़ा तो हाईकमान ने दखल दिया। विधायक दल की मीटिंग हुई और करीबी मुकाबले में व्यास हार गए। इतना तक कहा जाता है कि जब उन्होंने प्रेस चलाई पत्रकार के नाते आज़ादी की लड़ाई के समय, तो जो राज परिवार है उन्होंने कहा हम प्रेस लगाने आपकी मदद कर देते हैं। बोला नहीं, हमें सत्ता को उखाड़ना है, इस व्यवस्था को उखाड़ना, तो उन्होंने वो मदद नहीं ली। व्यास कुदरत के निजाम में भरोसा करने वाले इंसान थे। जानते थे कि हर उदय का एक अस्त होता है, इसलिए निर्विकार भाव से अपनी हार स्वीकार कर ली। तांगा मंगवा कर सरकारी आवास गए और सामान बांधकर दोस्त के घर रहने चले गए। व्यास जी जब उनको उन्हीं के साथियों ने, मथुरादास माथुर, खेत सिंह राठौर, कुंभाराम आर्य ने जब उनकी सरकार गिरा दी, तो वो लोग दुखी हो गए बाद में, और उन्होंने जाके जयनारायण व्यास जी को बोला कि हम आपसे माफ़ी मांगने आए। तो वो बड़े हंस के बोलते हैं किस बात की माफ़ी, और वो उस समय अपने मुख्यमंत्री निवास से अपनी अटैची बांध रहे थे। जयनारायण व्यास एक बार राज्यसभा सांसद बने, 2 साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मगर सत्ता का केंद्र अब उनकी नजर से ओझल हो चुका था। मार्च 1963 में दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री सीरीज में आज इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।